MATLAB. What is MATLAB and what is its importance with respect to high level programming languages? MATLAB stands for basically Matrix Laboratory. इससे मतलब ये है कि जो भी हम काम करेंगे that would be in the form of matrices. अब matrices what are themselves? Matrices are basically combination of values which with more than one value. For example, we can say if the value is only 1 then it is a scalar. If it has more than one value then it might be vector in one direction, and if it has more direction then it is a matrix. अब यहाँ पर जो डेफिनेशन है या क्या यूजेज है मैटलैब का फॉर बायोइन्फॉर्मेटिक्स और क्या उसका इंपॉर्टेंस है। बेसिकली मैटलैब की जो इंपॉर्टेंस है या पॉपुलरिटी की जो वजह है दैट इज़ फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल बेस्ड टास्क। ऐसे टास्क जिनमें हाई लेवल ऑफ कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है विद एफिशिएंसी, वहाँ पर मैटलैब इज़ अ हिट। अब क्या इसके बैकग्राउंड है और क्या इसके फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एडवांटेज आर रिटन हेयर सच एज it is very useful for writing complex mathematical programs. Then it can be called or it can be used, यानी कि MATLAB का जो प्रोग्राम हम लिखें it can be used in C और other programming languages also. उसके लिए हमें ActiveX कंट्रोल का एक मैकेनिज्म है, वो यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम को कॉल कर सकते हैं इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाउ टू स्टार्ट MATLAB इन योर मशीन। सिंपल है कि आपने यहाँ पर एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि मैटलैब इज़ नॉट अ फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि सिंपल इंटरनेट से डाउनलोड करके ये नहीं होगा। इसके लिए हमें लाइसेंस ख़रीदना पड़ेगा विथ सम सीरियल नंबर और फिर ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है। इसका फ्री वर्जन, वैसे ट्रायल वर्जन जिसे कहते हैं 60 डे ट्रायल वर्जन, दैट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो। ओके, वंस यू हैव गॉट दैट सीरी, इंस्टॉल दैट ऑन योर मशीन, देन व्हाट यू डू, जस्ट गो टू स्टार्ट एंड राइट मैटलैब। जब मैटलैब की आप कमांड लिखते हैं तो मैटलैब का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब वो इंटरफेस के अंदर फिर आप काम करते हैं और रिजल्ट्स कंपाइल करते हैं। जब आप एग्ज़िट करना चाहते हैं तो सिंपल आपके पास टूल बॉक्स में कमांड, आप एग्ज़िट की कमांड है, उसको आप क्लिक करते हैं और विंडो से बाहर आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैटलैब इंटरफेस। यहाँ पर हमने इसके इंटरफेस दिखाए हैं। बेसिकली देयर आर 3 विंडोज़। दिस विंडो बेसिकली इज़ कमांड विंडो, जहाँ पे आप कमांड्स लिखेंगे। कमांड से मुराद क्या है कि जो भी आप टाइप करेंगे, स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आप इंफॉर्मेशन लिखेंगे उसके बारे में, उसके मुतालिक जो रिजल्ट्स आएंगे वो सब यहाँ डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कमांड अगर लिखी x इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास एक x का वेरिएबल नज़र आएगा जिसमें 1 2 3 पड़ा हुआ होगा। और दिस विंडो इज़ बेसिकली हिस्ट्री। हिस्ट्री से मुराद ये है कि जो कमांड्स आप लिख चुके हैं वो सारी की सारी यहाँ पे सेव होती रहेंगी। अगर आप दोबारा वो कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो इस विंडो को यूज़ कर लेंगे। सम बेसिक्स। बेसिक से मुराद ये है कि भाई अगर आप न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए मैटलैब को यूज़ करना चाहते हैं तो वो कौन सी कमांड्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट a इज इक्वल टू 32, इट वुड बी अ 32 ऑफ कोर्स, और ये हमारे पास एक बेसिकली एक स्केलर वैल्यू है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल आ रहा है। सिमिलरली इफ़ आई राइट b इज इक्वल टू a, तो b को असाइन हो जाएगी वैल्यू ऑफ a विच वॉज 32। अब मैं अगर a इज इक्वल टू 10 यहाँ पे हमने जैसे किया हुआ है, अब अगर मैं इनमें एडिशन करना चाहता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ a प्लस a, तो a हमारे पास 10 है तो a प्लस a वुड बिकम 20। Similarly, if I want to add b is equal to a plus a, so it would also become 20. So if I want to print b, 30. So it is in many cases very similar to other high programming languages कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं सिंपल स्केलर हैं, यानी कि एक फैक्टर तक हैं, यानी कि एक वैल्यू है, तो इट वुड बी वेरी कंपेरेबल और सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि जिनमें हमारे पास वैल्यूज़ सिंगल रहती हैं। बट द डिफरेंस इज विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं। वेक्टर्स बेसिकली वो डाटा है विच इज़ ऑफ सिमिलर टाइप बट इन मल्टीपल कॉलम्स और इन मल्टीपल रोज। जैसे अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ टेस्ट रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास ये 6-7 वैल्यूज़ दी गई हैं विच आर 0.5 0.3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको अगर देखता हूँ या इस पर फंक्शन परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पर अब अदर लैंग्वेजेस से फ़र्क आता है कि मैटलैब में इस तरह की इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी टेस्ट रिजल्ट्स और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स में दिया, यहाँ पर एक दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो क्या है कि जब भी आपने कोई वैल्यूज़ एक वेक्टर में रो वेक्टर में बनानी है तो आप उनकी वैल्यूज़ को कॉमा से सेपरेट करोगे, सच एज 0.5, देन नेक्स्ट वैल्यू से पहले हम कॉमा लगाएंगे, फिर 0.3, फिर कॉमा एंड सो ऑन। तो अब जब ये रिजल्ट आएगा तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आ रहा है रो वाइज। अगर आप कॉलम वेक्टर बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें सेमी कॉलन लगाएंगे जो यहाँ पर हमने लगाया। सेमी कॉलन का क्या फ़ायदा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स बनेगी विच इज़ शोन हेयर।
अगर आप कॉमा लगाते हैं सिंपल तो वो रो वेक्टर, और अगर सेमी कॉलन लगाते हैं तो वो कॉलम वेक्टर। वेक्टर कन्वर्जन, वेक्टर कन्वर्जन से मुराद ये है कि क्या आप एक रो वेक्टर को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम वेक्टर को रो वेक्टर में। दैट इज़ वेरी वेरी इजी इन मैटलैब। वो कैसे कि सिंपल आपने ये रो वेक्टर लिया और उसके बाद आपने इसका अगर आप रिवर्स ले लें, कंप्लीमेंट ले लें, विच इज़ बाय दिस सिंबल, कि सिंपल आपने इसके ऊपर एक ये कंप्लीमेंट का ऑपरेटर लगाया है तो वो रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। अब ये रो वेक्टर कॉलम वेक्टर से डिफरेंट है और इट कैन बी यूज फॉर अदर टास्क आल्सो। सो इस मॉड्यूल में हमने सिंपल सा ये देखा है कि मैटलैब की बेसिक्स क्या है। अगर बेसिक लेवल पे देखें इट इज़ सिमिलर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लेकिन जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी गुड और इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी यूज़फुल हो सकती है।